हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं नागरिक शास्त्र का पेपर जो कि 2009 में हुआ था। तो चलिए अपने स्टडी को आगे बढ़ाते हैं और ये 2 पार्ट्स में मैं आपको अपलोड करके प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो एक ये पहला पार्ट है और कुछ समय बाद ही मैं आज ही आपको दूसरा पार्ट भी अवेलेबल करा दूँगी। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ सर नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो यहाँ पर हम आ गए हैं पहले भाग में। पहले भाग में 4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें से एक को आपको सॉल्व करना होता है, लेकिन इस वीडियो में हम सभी चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर की समस्या को लेकर कितनी बार युद्ध हुआ? तो ये युद्ध हुआ था कुल 2 बार। भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर विवाद विभाजन के समय से ही चल रहा है। 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच प्रथम युद्ध भी कश्मीर के लिए हुआ था। इस लड़ाई की शुरुआत पाकिस्तान ने अपने सैनिक को घुसपैठियों के रूप में भेजकर इस उम्मीद से की थी कि कश्मीर की जनता भारत के खिलाफ विद्रोह कर देगी। कश्मीर का दूसरा युद्ध अप्रैल 1965 से सितंबर 1965 के बीच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 1 का ही बी क्वेश्चन है, ये इतिहास पर आधारित है, तो इसमें से आप किसी भी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर्ष के काल में भारत में किसने यात्रा की? तो किसने यात्रा की थी? तो वैन ने यात्रा की थी। हर्ष के समय की प्रमुख घटना चीनी यात्री वैन के भारत आगमन की है। वैन का जन्म 600 ईसा पूर्व के लगभग चीन के होनोन प्रांत के चीन लिउ नामक स्थान में हुआ था। उसके पिता का नाम चेन हुई था। इसके 4 पुत्रों में वैनसोंग सबसे छोटा था। 622 ईस्वी में 20 वर्ष की अवस्था में प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु बना और 636 ईस्वी के मध्य यह हर्ष के राज्य में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत है, तो यह सिद्धांत है लेविन्सटाइन का। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक लेविन्सटाइन थे। ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवियाथन का लेखक कौन था? लेवियाथन का लेखक हॉब्स था। थॉमस हॉब्स का जन्म ब्रिटेन के मेल्सबरी नामक स्थान में सन 1588 में हुआ था। वह एक पादरी का पुत्र था और उस बाइबल का गहन ज्ञान था, यानी उसकी वजह से उसे गहन ज्ञान था बाइबल का। मेल्सबरी तथा ऑक्सफोर्ड में उसने शिक्षा प्राप्त की। 1991 में 51 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। हॉब्स की रचनाएं में निम्न लिखित प्रमुख हैं। एक तो डिसीवे लेवियाथन और डी कारपिरे पॉलिटिको और डी होमाइन कानून के तत्व, ग्रह युद्ध पर एक वार्ता। तो 6 किताबें हैं इनके ऊपर। अब यहाँ पे भाग जो 2 है या खंड 4 कहिए, 4 खंड के सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 2 चूज करने होते हैं। जो 4 खंड हैं उसमें आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र आता है। उसमें से किसी 2 सब्जेक्ट को चुनकर आपको सॉल्व करना होता है। तो ये अभी हम लोग नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याय है। तो यह पर्याय है पंचायती राज का। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट होगा। 73वें और 74वें संविधान अधिनियम 1992 ईस्वी द्वारा संविधान में भाग 9 और 9 क को जोड़ा गया। वर्तमान में देश में ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्येक 5 के चुनाव क्षेत्र में लगभग 70 परिवार या
340 व्यक्ति आते हैं, जो भारत को सबसे ज़्यादा गठन लोकप्रिय लोकतांत्रिक देश का स्वरूप प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सरकारिया आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है केंद्रीय राज्य संबंधों से। केंद्रीय तथा राज्य के संबंध में विचार करने के लिए 24 मार्च 1983 को न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 1987 में अपनी रिपोर्ट दी थी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस भारतीय राज्य का अपना भी संविधान है? तो जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था। भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है। संविधान सभा में यह घोषणा की गई कि जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के बावजूद राज्य का भावी संविधान तथा राज्य के भारत से संबंध उस राज्य की संविधान सभा द्वारा अवधारित किया जाएगा। 26 नवंबर 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अध्याय 3 अनुच्छेद 7 के अंतर्गत इसके निम्नलिखित 6 अंग स्थापित किए गए हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यायिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। नीदरलैंड में हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त सभी अंग संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा विघटित हो जाती है? तो कभी नहीं, ऑप्शन 2 होगा। लोकसभा की एक निश्चित काला विधि होती है और उसका विघटन राष्ट्रपति किसी भी समय कर सकता है। राजनीतिक कानून का संबंध तो व्यक्ति के बाहरी आचार व्यवहार से है। प्रशासनिक कानून निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध निश्चित करता है? तो यह निश्चित करता है राज्य को अपने कर्मचारियों के साथ संबंध में। राज्य के शरीर सिद्धांत के समर्थक हैं, तो ये हैं ब्लूशली और हर्बर्ट स्पेंसर। शक्ति विभाजन के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक उपस्थित कर उसे राजनीतिक विज्ञान को मौलिक सिद्धांत बना देने का श्रेय किस राजनीतिक विचारक को जाता है? तो ये जाता है मॉन्टेस्क्यू को। शक्ति विभाजन के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक उपस्थित कर उसे राजनीतिक विज्ञान का मौलिक सिद्धांत बना देने का श्रेय मॉन्टेस्क्यू को जाता है। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में शासन शक्ति को पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन है हीगल का। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। हीगल का जन्म जर्मनी के एक नगर स्टुटगार्ट में सन 1770 ईस्वी में हुआ था। एक उच्च राज कर्मचारी का पुत्र होने के कारण हीगल का पालन पोषण तथा शिक्षा व्यवस्थित ढंग से हुई। 1793 में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद उसने विभिन्न शैक्षणिक पदों पर कार्य किया। 61 वर्ष की आयु में उसका अकस्मात देहवासन यानी मृत्यु हो गई। हीगल के अनुसार राज्य पृथ्वी ईश्वर का अवतरण है, यह पृथ्वी पर विद्यमान एक दैवीय विचार है। क्वेश्चन नंबर 12, रिपब्लिक का लेखक कौन है? तो रिपब्लिक का लेखक है
प्लेटो। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। प्लेटो का जन्म एथेंस में एक कुलीन परिवार में 428 ईस्वी में हुआ था। उसका पिता अरिस्तोन एथेंस के अंतिम सम्राट कार्डर्श के वंश में हुआ था और उसकी माता एथेंस के प्रसिद्ध स्मृतिकार सोलन के घराने की थी। उसका वास्तविक नाम अरिस्तोक्लीस था, किंतु उसके खूब भरे हुए चौड़े कंधे के कारण उसके व्यायाम शिक्षक ने उसे प्लेटो नाम दिया और कालांतर में यही नाम प्रसिद्ध हो गया। प्लेटो के सभी ग्रंथ प्रश्नोत्तर रूप में सभ्यवाद या वार्तालाप की कौशल में लिखे हुए होने के कारण उसे साम्यवाद कहा जाता है। प्लेटो ने 36 साम्यवाद लिखे हैं, जिसमें रिपब्लिक, स्टेटस मैन और लॉज प्रमुख है। तो इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, रिपब्लिक, स्टेटस मैन और लॉज। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का सूत्रधार कौन था? तो रूसो था। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। रूसो का जन्म 1712 ईस्वी में जनेवा के गणतंत्र में हुआ था। उसकी मां की मृत्यु के प्रवसन काल में हो गई थी। रूसो की सबसे महत्वपूर्ण देन लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा है, जिसे कि वर्तमान समय की प्रजातांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार कहा जा सकता है। रूसो के पूर्व बोंदा एवं हॉब्स जैसे विचारों ने संप्रभुता के सिद्धांत में योग दिया, किंतु इनमें से किसी ने भी इसका प्रयोग व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करने के लिए नहीं किया। उसके हाथों में इसने राज्य की संप्रभुता का रूप धारण किया, किंतु रूसो ने संप्रभुता को सामान्य इच्छा में निहित करके लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का शिलान्यास किया। क्वेश्चन नंबर 14, किसने दो प्रकार के समझौते, एक सामाजिक तथा दूसरा सरकारी, का प्रतिपादन किया? तो लॉक ने किया था। लॉक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार दो प्रकार के समझौते होते हैं। पहले समझौते द्वारा एक राजनीतिक समाज की स्थापना की गई और दूसरे समझौते द्वारा शासक व शासित के मध्य शर्तें निश्चित करते हुए सरकार की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के लिए संविदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। B.S. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई? तो ये ली गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका देश से ली गई। संघीय शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से, संसदीय शासन पद्धति ब्रिटेन के संविधान से तथा मूल कर्तव्य सोवियत संघ से ग्रहण किया गया। भारत के राष्ट्रपति का वेतन, तो जो वेतन है वो होता है 1,25,000 प्रति माह। और यहाँ कुछ और भी डिटेल्स है, आप इसे चाहिए तो राइट कर सकते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उपराज्यपाल का भी यहाँ पे प्रतिमाह कितना वेतन बनता है वो दिया गया है। सॉरी 50,000 है, मैंने गलत पढ़ दिया, 1,50,000 आप देख सकते हैं राष्ट्रपति का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं तो कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। डिटेल देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है, सीधे निर्वाचन द्वारा नहीं।
राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें क संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा ख राज्य विधानसभा तथा 70वें संविधान संशोधन के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होंगे। माइन कॉफ पुस्तक का लेखक निम्न में से कौन है? तो हिटलर है। माइन कॉफ का अर्थ है मेरा संघर्ष। एडोल्फ हिटलर द्वारा लिखित एक पुस्तक है। इसमें हिटलर की आत्मकथा के साथ साथ उसकी राजनीतिक विचारधारा का वर्णन है। यह पुस्तक 2 भागों में छपी। प्रथम भाग सन 1925 में तथा दूसरा भाग 1926 में छपा था। अरस्तु क्रांति के किस सिद्धांत का समर्थक था? तो ये समर्थक था नव उदारवाद का। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्न में से किस देश की देन है? तो ये है जर्मन के वीवर संविधान की। भारत में सर्वोच्च माना गया है। तो भारत में सर्वोच्च माना गया है संविधान को। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा जोड़ा गया है? तो समाजवाद को जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन विधेयक 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ, निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो 44वें संशोधन के द्वारा। 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार रह गया है। भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने का अधिकार है। तो ये अधिकार है संसद के दोनों सदन को। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाअभियोग का आरोप संसद के किसी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी आरोप तब तक नहीं लगाया जा सकता है जब तक कि एक प्रस्ताव आरोप एक संकल्पना के रूप में ना हो। नंबर 2, जो कम से कम 14 दिन की लिखित सूचना के बाद ना प्रस्तुत किया गया हो। नंबर 3 है जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके प्रस्तावित करने का तथ्य प्रकट ना किया हो। नंबर 4 है उस सदन के कुल सदस्य संख्या कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसे संकल्प को पारित ना कर दिया गया हो। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति 12 ऐसे सदस्यों को राज्यसभा में नाम निर्देशित करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अपना ज्ञान या अनुभव रखते हों। राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 से अनधिक एंग्लो इंडियन के नाम निर्दिष्ट करने का अधिकार है यदि उसकी राय में लोकसभा में उस समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। तो उप प्रधानमंत्री बने थे सरदार पटेल। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके बावजूद समय समय पर इस पद की व्यवस्था की जाती रही है। इस पद का अब तक 7 बार सृजन किया गया है। पहली बार इस पद का सृजन प्रथम लोकसभा के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधान पद को सुशोभित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ। तो प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में। भारतीय
संविधान में प्रथम संशोधन 18 जून 1951 में किया गया। इस संशोधित अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 31, 85, 87, 174, 372 और 376 में संशोधन किया गया और संविधान में 9वीं अनुसूची को बढ़ा दी गई। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, तो वेतन अभी हमने देखा था, तो यहाँ पे आप सीधे देख सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 1 लाख। फिर उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश 90,000 और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 90,000 और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश 80,000। तो ये आप डिटेल देख लीजिए। और यहाँ हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। 31 से जो क्वेश्चन है वो आपको दूसरे पार्ट में मिलेंगे और जो मैं कुछ देर में ही अपलोड करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ प्लेलिस्ट। यहाँ पे आप नेट हिस्ट्री का और पेपर देख सकते हैं। फिर हिस्ट्री का ही अगर प्रैक्टिस सेट चाहिए तो प्रैक्टिस सेट ए और प्रैक्टिस सेट बी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर सकते हैं हिस्ट्री की। और पेपर 1 चाहिए एनटीए यूजीसी नेट का, तो वो भी प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है। इसके अलावा जो अभी हम वीडियो देख रहे हैं नागरिक शास्त्र का, तो उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है। यहाँ पे हमने 2010 का पेपर सॉल्व कर लिया है पिछले संडे को, और आज हम 2009 का पेपर स्टडी कर रहे हैं, उसको भी मैं इसमें जोड़ दूंगी। अगर आप सभी पेपर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ सब नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।